कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा अध्याय जिसका नाम है राखी का मूल्य। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत नाटक में उस समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है जब मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने अपने राज्य को बहादुर शाह के सैनिकों से घिरा देखकर दूसरे धर्म के बादशाह को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की मांग की और बादशाह हुमायूं ने भी राखी की लाज रखकर अपना कर्तव्य निभाया। तो ये था नाटक, इसको हम पात्रों के जरिए समझेंगे। तो आइए पहले पात्र परिचय जान ले। इसमें है कर्णवती जो मेवाड़ की महारानी है, बाघ सिंह मेवाड़ का सेनापति, जौहर बाई कर्णवती के सलाहकार, हुमायूं है प्रसिद्ध मुगल बादशाह और हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति और अन्य पात्र हैं जैसे तातर खान, पहरेदार और दूत। इनको एक एक करके हम वार्तालाप यानी कि नाटक के जरिए समझेंगे। इस नाटक में पहला दृश्य आरंभ होता है जिसमें चित्तौड़गढ़ का भीतरी भाग महारानी कर्णवती, जौहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णवती ने कहा, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु यानी कि हमारे विरोधी शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे, अर्थात उसका सम्मान उसको नहीं लौटा पाएंगे। कर्णवती, बड़ा कठिन प्रसंग है, अर्थात प्रसंग का मतलब होता है घटना। बड़ा कठिन प्रसंग है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके भय से, भय यानी कि डर से, उनके भय से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य यानी कि वैर भाव को वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ, स्वाहा अर्थात जला दिया। बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्णवती, हुमायूं को राखी भेजूंगी। जौहर बाई, हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णवती, चौंकती क्यों हो? जौहर बाई, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? घृणा अर्थात नफरत करनी चाहिए। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों कोई निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्णवती, ऐसा ना कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजे जा सकते, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है, अर्थात आपकी क्या राय है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्णवती, अच्छा तो फिर वही हो, भातृत्व और मनुष्यत्व। भातृत्व यानी भाई की भावना, मनुष्यत्व यानी इंसानियत पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये राखी और ये पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। दूत कौन होता है? संदेशवाहक, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाता है। अब राखी और पत्र देती है। जौहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है।
इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा, प्रकट यानी कि सामने आ जाएगा, यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। एक पटाक्षेप यानी कि आक्षेप किया उन्होंने कि देखे आपने जो ये काम कर रही हैं उसका क्या राह निकलती है। दूसरा दृश्य आरंभ होता है जिसमें बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश, पहरेदार अभिवादन करके, जहांपनाह हुमायूं क्या है, पहरेदार खिदमत में यानी कि आपके सामने। खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से, अच्छा यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान, प्रस्थान यानी आगमन, उसका आना होता है। पहरेदार आता है और एक दूत का आगमन साथ में। हुमायूं आओ मेवाड़ के बहादुर, दूत अभिवादन करके यानी कि सलाम करता है। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है, अर्थात आपके लिए भेंट है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं, इज्जत यानी उसका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, और हर एक बहादुर आदमी को करनी भी चाहिए। वहां की खाक भी, खाक यानी मिट्टी, वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में यानी कि हर एक कण में वहीशियत है, अर्थात जोश है। तातर खान ने कहा, दुश्मन की तारीफ करने में जहांपनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन, हा हा हा, आंखों पर से तौसुब का चश्मा हटाकर देखो, जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही हैं, खुदा के बेटे हैं तातर। हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है, अर्थात सोच में पड़ जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहांपनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद जगमगाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। और दूत से कहते हैं, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। दूत का प्रस्थान, अर्थात दूत वहां से चला जाता है। तातर खां कहते हैं, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग ने कहा, उसी औरत ने जिसके खादिम ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ें, खदेड़े यानी कि बाहर निकालेंगे, बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है, अर्थात मेरी किस्मत अच्छी है, खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत यानी कि सुरक्षा, हिफाजत का अर्थ होता है सुरक्षा, हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातर खान ने कहा, तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर दी, अर्थात जो उन्होंने गुजारिश की है आपने मान ली। हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं हुक्म है, हुक्म यानी कि आदेश दिया है। हुमायूं ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे आदेश दिया है, राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है, तारीख यानी कि तारीख, डेट, तारीख कह रही कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं, कुर्बानियां यानी कि बलिदान हुए हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा, कूच यानी अटैक, आक्रमण। हिंदू बेग ने कहा, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ कदम बढ़ाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं,
बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। सल्तनतों यानी कि साम्राज्य से। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर, तख्त यानी गद्दी, तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के लिए दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खान, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है, सबका प्रस्थान और पर्दा गिरता है। तो इस तरह हुमायूं ने अपनी मुंह बोली बहन के फर्ज की लाज बचाई और जो उनसे मांगा गया वो उन्होंने दिया। ये नाटक हमें ये सीख सिखाता है कि जैसे हुमायूं सोचते थे कि हिंदू मुसलमान से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है, रिश्तों का हिस्सा होता है, तो वही हमारे अंदर भी वो होना चाहिए। अर्थात हमें भी इस धर्म की दुनिया से अलग हटकर, जाति पात की दुनिया से अलग हटकर केवल इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए। ये नाटक हमें यही सिखाता है और हमें यही सीख अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये नाटक आपको पसंद आया होगा। आप भी इसे अपनी कक्षाओं में कीजिए और इसका आनंद उठाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।